कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए पीछे पैर लेने पड़ते हैं। वही कुछ महायुति और महाविकास अघाड़ी के जो विद्रोही विधायक थे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके नॉमिनेशन भरा था उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना नाम वापस लिया, 3000 से भी ज्यादा कैंडिडेट। और मैं बता दूं कि इसमें जो बीजेपी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और जो कांग्रेस है, वो सफल रही अपने विधायकों को मनाने में। वो सफल रही उनको मनाने में जो कि विद्रोही थे, मतलब रिबेल थे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके अपने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ ही अपना नॉमिनेशन डाल दिया। ऐसे लोगों को नाम वापस लेने कहा था पार्टी ने। बीजेपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंह पे कह दिया था कि अगर ये जो सांसद है जो कि विद्रोही है और पार्टी के खिलाफ जाके अपना नॉमिनेशन डाला है, पार्टी ने कहा कि उन लोग को चेतावनी देते, अगर उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसीलिए आप देखोगे तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब यहाँ पे मैं ये भी कह दूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिसने अपना नाम वापस नहीं लिया, जैसे कि माहिम से जो शिंदे सेना है उनका कैंडिडेट, माहिम से राज ठाकरे जी के लड़के लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ शिंदे की शिवसेना से एक कैंडिडेट खड़ा हो गया और जो कि वहां से विधायक भी है। उन्होंने कहा कि मैं माहिम से जीतता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ही लड़ू माहिम से और माहिम से मैं ही जीतूंगा। ऐसा कह के उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया था और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया शिंदे की शिवसेना को कि मैं मेरा नाम वापस नहीं लूंगा। कुछ विधायक ऐसे भी रहे जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया। आगे मैं ये बता दूं कि मनोज जारंडे पाटिल, जो कि मराठा आंदोलन के फेस है, उन्होंने अपने सभी विधायकों का नाम वापस ले लिया। अब इसके पीछे रीजन हो सकता है कि शायद उनको आंदोलन पे ज्यादा ध्यान देना हो, वो नहीं चाहते हो कि इतनी जल्दी वो राजनीति में आए। अब इसका फायदा किसको होगा? तो इसका फायदा सीधा सीधा महाविकास अघाड़ी को होगा। मराठा जो आंदोलन है वो मराठी लोगों के आरक्षण के लिए हुआ है। अब मराठी लोगों को आरक्षण कौन दे सकता है? तो वो सेंटर में बैठी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट का पार्ट है महाराष्ट्र में, महायुति गवर्नमेंट का, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया। मनोज जारंडे पाटिल बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उनकी बात नहीं सुनी। तो अब सीधी सी बात है, जितने भी वोटर जो मनोज जारंडे पाटिल कैंडिडेट्स को वोट करने वाले थे, वो सारे के सारे अब किसको वोट करेंगे? सीधी सी बात है, महाविकास अघाड़ी को। और ये सारे वोट का फायदा अपोजिशन को होगा। अब कैंडिडेट्स ने नाम क्यों वापस लिया? क्योंकि एक चीज है, डर। क्योंकि सबको पता है कि पार्टी के खिलाफ अगर वो गए तो शायद ये चुनाव वो जीत जाए इंडिपेंडेंट, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में उनको शायद पार्टी कभी भी टिकट ना दे। यही डर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया। और मैं बता दूं कि ये चीज अच्छी भी है। इससे क्या होगा कि फाइट डायरेक्ट महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच होगी और इससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंस जो है वो भी लड़ते, फिर महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट, महायुति का कैंडिडेट, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट, और ऐसे 4-5 पार्टियां लड़ती है जब, तो वोट का बंटवारा होता है और बहुत मुश्किल है किसी का भी जीतना। इसीलिए डायरेक्ट फाइट हो महायुति और महाविकास अघाड़ी की, तो ये सही है। अब एक और बड़े नेता है महाराष्ट्र के जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया, वो है नवाब मलिक, जो कि अबू आजमी के सामने लड़ रहे, सपा के विधायक अबू आजमी। उनके खिलाफ नवाब मलिक को अजित पवार की एनसीपी ने उतारा है। वहीं पे शिंदे की शिवसेना ने भी वही सीट से कैंडिडेट उतारा है। महायुति ये चाहती है नवाब मलिक का नाम वापस ले ले, लेकिन नवाब मलिक ने अपना नाम वापस नहीं लिया और नवाब मलिक अपनी बात पे अड़िग रहे। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा और मैं यही सीट से लड़ूंगा जहां से अबू आजमी लड़ रहे, और वही सीट से मैं जीत के आऊंगा। नवाब मलिक एक बहुत ही बड़े नेता है, सब जानते हैं नवाब मलिक कौन है। वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट में। अजित पवार की एनसीपी उनको पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि नवाब मलिक और ये जितने भी विद्रोही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया, क्या वो चुनाव जीतेंगे? और अगर नहीं जीतेंगे तो उसका आगे आने वाला परिणाम क्या होगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।